दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक इंडिया मल्टीकल्चरल एक्सपीरियंस के लिए एक अनमोल स्थान है। रिच हेरिटेज एंड अनकाउंटेबल अट्रैक्शंस के साथ इंडिया वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। स्नो कवर्ड हिमालयन हाइट्स से साउथ के रेन फॉरेस्ट तक यहाँ हजारों कास्ट, कल्चर, क्लाइमेट्स और सुंदरता है जो हर साल लाखों करोड़ों विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर खींचती है। हर एक मौसम, जगह, जाति, संस्कृति का अपना एक अलग रंग है और जब आप उसे और नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं तो खुद को उसमें रंगा हुआ पाते हैं। ऐसी ही एक दुनिया की सबसे खूबसूरत डेस्टिनेशंस में से एक है स्पीति वैली, जिसे इंडिया के कोल्ड डेजर्ट माउंटेन वैली के रूप में भी जाना जाता है। स्पीति वैली का नाम किसने नहीं सुना होगा। इंडिया की मोस्ट ट्रेंडिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में आजकल स्पीति वैली का नाम काफी जोर शोर से सुना जा रहा है। स्पीति वैली आप 2 रास्तों से विजिट कर सकते हैं। नंबर 1 शिमला टू स्पीति, जो कि साल भर खुला रहता है, एंड नंबर 2 इज मनाली टू स्पीति, जो कि काफी बर्फबारी होने की वजह से सर्दियों में बंद रहता है, लेकिन अप्रैल और मई के महीने में इन रास्तों को खोल दिया जाता है। और हम जो मई 2022 में स्पीति सर्किट कर रहे हैं और ऑफ रोडिंग लवर होने की वजह से हमने डिसाइड किया मनाली से स्पीति पहुंचने का। और आपको बता दें ये हमारा हिमाचल में 3rd डे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीति वैली में हमारे डे 3 का ये शानदार सफर। सो गुड मॉर्निंग गाइज, हम हैं काजा में और रात को काजा में जहां हमने स्टे किया था वहां से बाहर निकलते ही सामने थे बुद्धिस्ट स्तूपास, जिनके बारे में जानने के लिए और नज़दीक से देखने के लिए मैं ट्रिप के स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। रास्ते में कुछ ऐसी जगह आई भी थी बट हम वहाँ नहीं रुक पाए। सो अब हमारे सामने हैं ये काजा के बुद्धिस्ट स्तूपास। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं और स्वास्तिका हम दोनों ही सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं और बाकी लोगों को सोता हुआ छोड़कर हम दोनों निकल जाते हैं कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, जितना कुछ हम कर पाते हैं। तो जब हम दूर दूर से ये देख रहे थे तो कुछ सिविलियंस हमें दिखे जो इन स्तूप्स की कुछ परिक्रमाएं लगा रहे थे। आपको ऐसे स्तूप स्पीति वैली के हर एक गांव में देखने को मिलेंगे जो कि कलरफुल फ्लैग्स से सजे रहते हैं। इन फ्लैग्स का भी अपने आप में एक बहुत डीप मीनिंग होता है, लेकिन सरल शब्दों में कहूँ तो ये आपको एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। तो जो लोग इनकी परिक्रमाएं लगा रहे थे वहाँ पर कुछ सिलेंड्रिकल शेप के मेटेलिक व्हील्स लगे हुए हैं जिन पर कुछ मंत्र टाइप से लिखा हुआ है और वो इनको टच कर रहे हैं और एक हाथ में माला लेकर मंत्रों का जाप करते हुए इनको घुमाते हुए स्तूप की परिक्रमाएं लगा रहे हैं। आप डेली मॉर्निंग में आते हो यहाँ पे? सुबह सुबह हर रोज आते हो? कितनी परिक्रमा लगाते हो यहाँ पे? कितने? 7-8। और ये आपके हाथ में लॉर्ड बुद्धा की माला है ये? ओके। तो यहाँ पे रहने वाले सब लोग डेली करते हैं या जिसका मन होता है वही? ओके। तो उनसे बात करने पर हमें पता चला कि ये उनके प्रेयर व्हील्स होते हैं। जैसे हिंदू मंदिरों में हमारे घंटियाँ लगी होती हैं जिनको हम बजाकर अपनी प्रेयर करते हैं, वैसे ही ये उनके प्रेयर व्हील्स होते हैं जो मंत्र उच्चारण के साथ वो इनको टच करते हुए, घुमाते हुए इनकी परिक्रमा लगाते हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि जो जैसे चाहे वैसे अपनी प्रेयर कर सकता है, वो इन प्रेयर व्हील्स को घुमाकर प्रेयर कर सकते हैं या जो लोग चाहें वो अपने घर पर रहकर मेडिटेशन कर सकते हैं। सो ये जानकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन शायद मैंने उनकी मेडिटेशन या प्रेयर को थोड़ी देर के लिए बीच में डिस्टर्ब किया, उसके लिए आई एम सॉरी। तो चलिए हम भी इसका एक हिस्सा बन लेते हैं। और हमें नहीं पता ये मंत्र क्या है और कैसे इनकी प्रेयर होती है, लेकिन इनको टच करके एक बहुत ही पॉजिटिव फील हमें आ रही थी। सो हमने उसे कंटिन्यू किया और एक परिक्रमा लगाई। स्तूप के पास में ही एक मोनेस्ट्री थी जिसका नाम था साक्या काजा मोनेस्ट्री, और मैंने और स्वास्तिका ने डिसाइड किया कि हम ये मोनेस्ट्री विज़िट करेंगे और ये मेरी लाइफ की फर्स्ट मोनेस्ट्री विज़िट होगी।
वहाँ जाकर हमें पता चला कि इस मोनेस्ट्री का इनॉग्रेशन 14 दलाई लामा एंड हिमाचल के चीफ मिनिस्टर के द्वारा हुआ है और 2009 में ही इस मोनेस्ट्री का इनॉग्रेशन किया गया है। तो जब भी आप कोई मोनेस्ट्री विज़िट करते हैं आप देखेंगे कि बहुत सारे कलर्स से और गोल्डन कलर का मेनली यूज़ करके वहाँ पर बहुत सुंदर नक्काशियाँ की गई होती हैं और उनके जो मंत्र होते हैं वो लिखे होते हैं। करीब से विज़िट करने के बाद आप इनकी वाइब्स में खो जाते हैं और हिंदू मंदिरों में और इन मठों में जो मुझे सिमिलैरिटीज़ लगती हैं वो इनके मेडिटेशन हॉल जो हमारे सत्संग भवनों की तरह होते हैं और जो इनका फेथ है प्रेयर व्हील को घुमाने में, जैसे हम मंदिर में घंटियां बजाते हैं। और थर्ड जो सिमिलैरिटी मुझे लगती है वो है इनके फ्लैग्स जो कि कुल 5 कलर्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम मंदिरों में अपने भगवानों के या फ्लैग लगा कर रखते हैं वैसे ही इन मठों के आसपास आपको 5 कलर के ये फ्लैग दिखेंगे जिसमें कलर है रेड, ग्रीन, वाइट, येलो एंड ब्लू। तो इन 5 कलर का ये अपना एक अलग मीनिंग है। तो इन लोगों के साथ कुछ समय बिताने और बातें करने के बाद मुझे पता चला कि ये जो मेडिटेशन प्रोसेस होता है वो उन 5 तत्वों को ध्यान में रख कर किया जाता है जो ह्यूमन सर्वाइवल में काफ़ी मेन भूमिका निभाते हैं। रेड फॉर फायर, ग्रीन फॉर वाटर एंड नेचर, येलो फॉर अर्थ, ब्लू फॉर स्काई एंड वाइट फॉर एयर। तो घूमते फिरते लोगों से बात करते कब टाइम निकल गया और 9 बज गए कुछ पता नहीं चला और अब टाइम हो गया है वापस रूम पर जाने का, रेडी होने का, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं की मोनेस्ट्री जो कि स्पीति वैली की सबसे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है और ये लामास के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। तो काजा को अलविदा कहकर हम निकल लिए हैं की मोनेस्ट्री के लिए और जो रास्ता होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। आप कह सकते हैं कि ये इंडिया का ठंडा रेगिस्तान है। डे टाइम पे काजा का टेम्परेचर कुछ 7 डिग्री या 8 डिग्री के आसपास होता है। काजा से की मोनेस्ट्री तक का ये सफ़र कुछ 14 किलोमीटर का है। कुछ 30 मिनट्स में आप इसको कवर कर सकते हैं और अभी हम आ पहुँचे हैं की मोनेस्ट्री। तो की मोनेस्ट्री आ पहुँचे हम फाइनली, जो कि समुद्र तल से कुछ 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। मैंने काफ़ी बार इस मोनेस्ट्री को टीवी में, फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में, सोशल मीडिया पर देखा है और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आज यहाँ पर हूँ। की मोनेस्ट्री, द फेमस की मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री इतनी हाइट पर है कि आप ऊपर जाने के लिए जैसे ही चलने लगते हैं आपकी सांसें फूलने लगती हैं। तो हम धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेकर हम ऊपर चढ़ रहे हैं। 2, 3। बहुत थक गया है बच्चा, इतनी ऊंचाई पे है ये और मेरी भी सांसें फूल गई हैं। ये मोनेस्ट्री वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज में से एक है। 11th सेंचुरी में इसको स्थापित किया गया था। 14th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक इस मोनेस्ट्री पर बार बार आक्रमण किए गए, तोड़ा गया, आग लगाई गई और कई बार तो प्राकृतिक आपदाओं ने भी इसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। लेकिन कुदरत का करिश्मा समझिए या हमारा सौभाग्य जो आज हम इसे देख पा रहे हैं, विजिट कर पा रहे हैं। शिव थक चुका है लेकिन हार मानने वालों में से नहीं है। उसे की मोनेस्ट्री के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जाना है और एक्सप्लोर करना है, देखना है कि ऊपर से नज़ारा कैसा दिखता है। मोनेस्ट्री के ऊपर वाले हिस्से में जो मेन मेडिटेशन का हिस्सा माना जाता है वहाँ पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ नहीं थी, सो मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्लिक नहीं कर पाई और कैप्चर नहीं कर पाई। लेकिन जो छोटी मोटी क्लिप्स मैंने वहाँ से ली हैं वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर।
कितनी ऊंचाई पे है ये? 13,000। अरे वाह शिवराज, आप 13,000 फीट की ऊंचाई पे समुद्र तल से। अब तो मानना पड़ेगा ना सबको, कितनी हिम्मत है। आओ मेरे साथ। चलो थोड़ी थोड़ी सब खाएंगे। छोटा सा प्लीज। आप फ्रेंड्स को भी शेयर करना है। ये लो आप भी, और आप मेरे साथ। आप भी आओ शिव। से हाय। What's your name? Tenzin? Okay. And what's your name? Same name? आप दोनों का सेम name? ये देखो ये मंदिर कितना पुराना है। यहाँ पर बुद्धा की पूजा होती है, समझे? आप यहाँ डेली आते हो? नहीं रहते आप? तो नीचे लगाऊंगा। अंदर जा सकते? हर्बल टी, थैंक यू। आराम से गर्म है, ठीक है ना? और इसका क्या बेनिफिट रहता है यहाँ पे ऊंचाई पे? इससे थकान कम होती है, सांस में तकलीफ होती है, उसको थोड़ा कम करवाती है चाय। ओके, तो हर्बल टी दी है इन्होंने हम, जड़ी बूटियों से बनी हुई ये हर्बल टी है जो कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम को भी सही करती है। सो शिव आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस बोर्ड पे बैठ सकते हैं, बैठो। पी लो, उसको ठंडा नहीं करना, गरम गरम पीनी होती है। मेरी तो फिनिश होने वाली है। स्पीति वैली में डे 3 का सफ़र हमारा इतना शानदार था कि मैं उसे एक ब्लॉग में दिखा ही नहीं सकी। सो मैंने इसे सिर्फ एपिसोड 1 का नाम दिया है। तो हमारा रेस्ट डे हमने कहाँ स्पेंड किया स्पीति वैली में, मैं आपको एपिसोड 2 में दिखाने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।